विरक्त का बीज। एक ऐसी कथा जो अंत में आपकी आत्मा को छू जाएगी। बहुत समय पहले अर्जुन वन के गहन अंधकार में एक ब्रह्मचारी योगी थे, अर्षि पावन। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि वृक्षों की छाल भी उनके पास कंपा जाती। वो न सूर्य देखते न चंद्रमा, बस अंतर की अग्नि में जलते रहते। स्वर्गलोक में यह कंपन महसूस हुआ। देवताओं के अधिपति सुरेंद्र को डर लगा कि यदि ये तपस्वी पूर्ण सिद्धि पा गया तो देवताओं की सत्ता डगमगा जाएगी। उन्होंने एक योजना रची। अपनी सबसे मोहक गणिका चित्रलेखा को आदेश दिया, जाओ इस योगी के हृदय को छूकर उसे सांसारिक पथ पर मोड़ दो। चित्रलेखा धरती पर उतरी। उसने पहले अर्षि के ध्यान स्थल के पास एक वृंदावन रचा, जहां वसंत कभी समाप्त न होता। फूलों की गंध, हवा में मधुर संगीत और फिर उसकी मोहिनी नृत्य। अर्षि पावन की समाधि टूटी। उनकी आंखों में पहली बार कोई छवि ठहरी, चित्रलेखा की। धीरे धीरे वो विरक्ति से विरह में उतर गए। चित्रलेखा की हंसी, उसकी बातें, उसका स्पर्श, सब कुछ अर्षि के लिए ईश्वर से भी ऊपर हो गया। वो दोनों नीरां गुफा नामक एक रहस्यमयी गुफा में रहने लगे। समय मानो थम गया, पर बीतता रहा, सालों नहीं शताब्दियों तक। एक दिन चित्रलेखा बोली, पावन मुझे जाना होगा, 900 वर्ष हो गए हैं। अर्षि के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कहा? 900 वर्ष? उन्होंने अपने जीवन को एक बंद मुट्ठी में रेत की तरह खो दिया था। गुस्से में उनका चेहरा विकृत हो गया। उन्होंने श्राप देना चाहा, पर तभी गुफा की चट्टानों से एक मधुर रोदन की आवाज आई। एक शिशु कन्या जन्म ले चुकी थी, अरण्या। चित्रलेखा ने नम आंखों से कहा, ये हमारी संतान है, इस वन की आत्मा। ये जहां जाएगी वहां जीवन फूटेगा। अर्षि पावन ने अपनी क्रोधाग्नि बुझा दी। उन्होंने अरण्या को उठाया। वो बालिका वृक्षों, नदियों और हवाओं की देवी बनी। जहां भी उसके कदम पड़े वहां बंजर भूमि भी हरियाली से भर गई। और कहते हैं, आज भी कहीं दूर जब कोई वन अचानक हरियाता है तो वहां अरण्या की मुस्कान